नमस्ते भाई। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। उम्मीद करना थोड़ा सा मुश्किल है जिस दौर से आज हम सभी लोग गुजर रहे हैं। आज मैं बिना लाग लपेट के सीधी सटाक बात आप सभी से करने आया हूँ। मैं एसएससी प्रोटेस्ट, ये क्या प्रोटेस्ट है या ढोंग रचाया जा रहा है बच्चों के सामने? मैं आज आपके सामने दो चार चीजें रखूंगा जो मुझे महसूस हुई है। आज मैं वो बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। थोड़ा ध्यान से सुनना। 5 से 10 मिनट के अंदर मैं अपनी बात खत्म करूंगा और आपको बताऊंगा कि कहीं आप ये जो जवानी के बहुत ही कीमती समय को कहीं गलत जगह तो बर्बाद नहीं कर रहे। बड़े ध्यान से मेरी चीजों को सुनने का प्रयास करो। आज हम देख रहे हैं कि भाई कभी 24 अगस्त को प्रोटेस्ट होता है तो कभी 31 जुलाई को सारे टीचर्स इकट्ठा होते हैं, लेकिन सारे के सारे जितने भी प्रोटेस्ट हैं, जो भी कुछ हो रहा है, सब एट द एंड फेल हो जा रहा है। फेल क्यों हो रहा है? 24 अगस्त वाला जो प्रोटेस्ट हुआ है, क्या ये फेल है, ये फेलियर है या नहीं? तो मैं कहूंगा ये एक्सट्रीम फेलियर है। ये तो वो फेलियर है जो हमारे लिए सबसे लास्ट ऑप्शन था कि जब कुछ नहीं होगा हम एक दिन हिंदुस्तान के सारे बच्चों को बुला करके बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। ये था बड़ा प्रोटेस्ट। इससे ज्यादा फेलियर तो शायद प्रोटेस्ट में कभी हो भी नहीं सकता। मैं ये किसी पे एक टीकरा नहीं फोड़ रहा हूं कि इस टीचर की वजह से फेल हो गया, इस टीचर की वजह से फेल हो गया। आज मैं आपको बताऊंगा कि आगे भी कभी भी जो आज का दौर चल रहा है वहां कोई भी प्रोटेस्ट सफल हो ही नहीं सकता। इसके पीछे कारण मैं सारी चीजें बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक दो चीजें आपके सामने रखता हूँ कि थॉट प्रोसेस आपका क्या है, आपको खुद ही क्लियर नहीं है। मैं वीडियोस देख रहा हूं तो उसमें बोला जा रहा था कि आप सभी 24 अगस्त को आइए। सबके हमारे पास भी पर्सनल सारी चीजों में ग्रुप में ऐड है, मैसेज आते हैं, सब चीज आते हैं, पहुंचने का प्रयास है, सब पहुंचते भी। लेकिन जब शाम के 5 बजते हैं तो पता चलता है, पहली बात तो ये बीच में इंफॉर्मेशन आ गई थी कि परमिशन सिर्फ 5 बजे की है। ठीक है, इसके बाद का जो दो चीजों में कॉन्फ्लिक्ट है, पहले बोला गया कि परमिशन 5 बजे की है और दोबारा पता क्या बोल रहे हैं कि कौन सा आंदोलन ऐसा है। ऐसे बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, ये बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा आंदोलन है जिसमें परमिशन के साथ आगे बढ़ते हैं। आंदोलन तो बिना परमिशन के होते हैं। ठीक है, मान ली आपकी बात। अगर आंदोलन दिल्ली जैसी जगह पे बिना परमिशन के होते हैं और स्टूडेंट जैसे आंदोलन, तो भाई साहब परमिशन के पीछे क्यों पड़े थे आप? 24 अगस्त की परमिशन लेने के लिए घूम क्यों रहे हो आप लोग? और मैं किसी एक इंसान पे बिंदु नहीं उठा रहा हूं, मैं सारे टीचर्स और उसमें मैं भी शामिल हूं। मैं सबको बोल रहा हूं। आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा इनकी इनकी नीयत क्या है, इनकी इंटेंशन क्या है इन लोगों टीचर्स की। कुछ भी परमिशन, अगर आवश्यकता नहीं है परमिशन की तो परमिशन के पीछे क्यों भागे? क्यों बोला कि 24 अगस्त और 25 अगस्त की परमिशन है, आ जाओ सभी? परमिशन के बलबूते पे तो उछल ही रहे थे। और जब 5 बजे परमिशन खत्म हो रही है तो बच्चों को उठा के क्यों नहीं भेज रहे हो? इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो आप बच्चों के साथ। ये हालात हुए हैं ना, अगर वो वहां मौजूद हैं, जितने लोग आपने देखे होंगे, शायद आप नहीं पहुंचे हो, मैं बताता हूँ। पुलिस ने बहुत बार बोला कि 5 बज चुके आप उठ जाइए, 5 बज चुके आप उठ जाइए। इस पे सफाई दे रहे हैं टीचर्स कि बच्चे उठना नहीं चाह रहे थे। जब बच्चे आपके कहने पर आ सकते हैं तो बच्चे आपके कहने पर उठ भी सकते थे। पहली बात तो यही गलत है कि आपको परमिशन अगर रात की नहीं थी तो उन बच्चों की रुकने की व्यवस्था पहले से होनी थी। और अगर बच्चे नहीं उठ रहे हैं तो इसका परिणाम जानते थे आप? पुलिस ने जनरेटर ऑफ करके सारी लाइटें बुझा करके अंधेरा करके लाठीचार्ज किया है, अगर आपको नहीं पता तो। और सबसे लास्ट में बेचारी लड़कियों को दांत घूंसे तक मारे हैं सिविल वर्दी में। और इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसके जिम्मेदार वो लोग नहीं है जिन्होंने ये चीज ऑर्गेनाइज करी है? क्या वो लोग इसके जिम्मेदार नहीं है? मैं कह रहा हूँ सारी टीचर्स ने करी है, हाँ मैं भी उनमें शामिल हूँ। क्या हम लोग जिम्मेदार नहीं है जिम्मेदार। अपनी गले मान में झांको और माफी मांगो सब बच्चों से कि हाँ हमने शायद गलत कर दिया तुम्हारे साथ, शायद हम प्रिपेयर नहीं थे। इन बच्चों के साथ एक एक के खिलाफ अगर एफआईआर हो जाए, और पुलिस को आप क्या कह रहे हो इसमें एफआईआर दर्ज करे? पुलिस का जो मन करता है ना, जब कोई आंदोलन खत्म करने का आदेश आ जाता है ऊपर से, तो पुलिस अपनी वो मनमर्जी करती है, जैसा चाहेगी वैसा फंसा देगी, जिस विद्यार्थी को चाहेगी उस विद्यार्थी को। जब पत्रकारों तक के कैमरे छीन लिए पुलिस ने, उनको बंद करा दिया कैमरों को, तो हैसियत क्या है बाकी लोगों की? स्टूडेंट के साथ तो वो क्या कर देंगे? एफआईआर दर्ज करना बहुत छोटी सी चीज है पुलिस के लिए। दिन रात वो यही करते हैं, करियर खत्म कर सकते हो। इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो और ऊपर से आके कह रहे हो कौन सी परमिशन से आंदोलन सफल होते हैं? भाई साहब परमिशन के बलबूते पे ही आए थे। अगर परमिशन ना हो, हैसियत नहीं है किसी के स्टूडेंट्स को आह्वान कर ले, कोई बुला ले। परमिशन की जरूरत नहीं है। परमिशन की जरूरत थी क्योंकि दम नहीं है। बिना परमिशन को ही स्टूडेंट का आंदोलन है, बहुत रिस्की है। एक बच्चे पे गया एफआईआर दर्ज होगी, उसकी करियर खत्म हो जाएगा।
तो ये तो परमिशन से ही होगा, और परमिशन अगर 5 बजे की थी तो बच्चों को वहां से उठा देना चाहिए था, पहली गलती। और उठाने के बाद कह रहे हो परमिशन से कौन सा आंदोलन चलता है, पहले परमिशन के पीछे भाग रहे हो, फिर कहते हो परमिशन से कौन सा आंदोलन चलता है। ये दोगलापंथी है। और मैं यहाँ पे किसी की बुराई करने और किसी के तरफ खड़े होने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ, मेरे को पता है सारे टीचर्स की इंटेंशन जानता हूँ। जिन टीचरों से मैं भी जब पढ़ाने में मेरे को ज्यादा समय नहीं हुआ इस फील्ड में एंट्री करे हुए, मैं इन टीचरों की बहुत बहुत इज्जत करता था, आज भी करता हूँ। लेकिन जब मैंने जितना इनके करीब बैठना शुरू किया तो उतना इनको पहचानना शुरू किया कि इनके अंदर चलता क्या है। आज आज स्टूडेंट, तुम जो विद्यार्थी हो, आज टीचर्स के लिए तुम विद्यार्थी नहीं, तुम कस्टमर हो। मैं तुम्हारी आंखें खोलने आया हूँ। ये जो आज हीरो बना के बैठते हो ना, कोई कंट्रोवर्सी होती क्यों है? कंट्रोवर्सी होती है आपके सामने खुद को ऊंचा दिखाने के लिए। एक टीचर कहता है कि मैं बेहतर हूं, दूसरा टीचर कहता है मैं बेहतर हूं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी कमेंट्स ऐसी आती हैं। एक टीचर वीडियो बना रहा है तो तुम उस पर कमेंट लिख दोगे दुनिया भर की, एक को दूसरे को गालियां बक दोगे, उसको गालियां पढ़ेंगी तो वो वीडियो बनाने लगेगा। कहीं ना कहीं गलती आपकी भी। आपको टीचर से सिर्फ इतना मतलब होना चाहिए कि हाँ, हमें ये चीज पढ़नी है और पढ़ के सिलेक्शन लेना है और टीचरों को भूल जाना है। यही सच्चाई है और इसी को अपना लो। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि आज के टाइम पे जो अध्यापक हैं वो कितने स्वार्थी हैं। वो कितने स्वार्थी हैं आपको अंदाजा भी नहीं। आपके सामने आपको कोर्स बेच के चले जाते हैं। आपके सामने कोर्स बेचना, मैं कह रहा हूं पैसा कमाना गलत नहीं है, बट ये जो हाइप बनानी, खुद को ऊंचा साबित करना, और ऐसे टाइम पे ऐसी वीडियोस जहां सबसे ज्यादा बच्चे को जरूरत है सही दिशा की, उस टाइम पे आप लड़ रहे हो। कोई ये कह रहा मैं ये, कोई मैं कह रहा हूं कि आप, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप इतना तो विवेक रखते हो अपना, जो आप विद्यार्थी हो, जो स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, इतनी तो आपके अंदर बुद्धि है, इतना तो विवेक है। क्या इस टाइम पे जो टीचर जिनको हम इतना समझदार मानते हैं, क्या उनका लड़ना ठीक है क्या? कोई भी बच्चों के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा? आके 55 आके एक एक घंटे की वीडियो बना के एक्सप्लेनेशन देते हैं कि मैं सही हूं, और दूसरा व्यक्ति इतनी लंबी लंबी वीडियो बना के कहता है कि मैं सही हूं। एक कह रहा है कि एक व्यक्ति ने पूरा आंदोलन खराब कर दिया। पिछली बार किसने शुरू किया था भाई ये सब? सिर्फ हीरो बनना है, सबको हीरो बनना है। और बहुत कड़वा सत्य बता रहा हूं मैं, फिर आपकी आंखें खोल रहा हूं, ना मैं किसी का नाम ले रहा हूं, ना मैं किसी की। सच्चाई तो इतनी है ना, ये जो लोग बातें करते हैं ना, उन बातों को तुमने सुन लिया ना, तुम हैर रह जाओगे भाई साहब। कंट्रोवर्सी करके बाद में कंट्रोवर्सी का खुद मजा लेते हैं ये लोग। अरे अरे, अब तो बच्चा बोर हो गया होगा टीचर्स की कंट्रोवर्सी देख के, चलो अब इन्फ्लुएंसर्स की कंट्रोवर्सी करा देते हैं। ये बातें होती हैं ग्रुप में, माफी चाहता हूँ जब ये लोग इस वीडियो को किसी ने, शायद मुझे ग्रुप से भी निकाल दें। ये हरकतें हैं आज के टीचर्स की, जिनकी आप इज्जत करते हो तमाम। ये आपस में बाद में एक होकर के बात करते हैं कि अब क्या परोसा जाए टीचर्स को, अब क्या परोसा जाए बच्चों के सामने। बोर हो गए बच्चे टीचर्स की कंट्रोवर्सी देख के। ये इस तरीके की बातें भी होती हैं टीचर्स के लिए, आप कुछ नहीं समझते। बस मैं कौन? मैं सिर्फ वो जो कल तुम्हारी जगह था, आज छोटी मोटी नौकरी लगा के छोड़ के पढ़ाने बैठे, बस क्योंकि पढ़ाने का शौक था, समय से पढ़ा हूं, बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूं आज। लेकिन मैं तुम लोगों का दर्द समझता हूं। तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा हूं कि बेवकूफ मत बनो। हो सकता है तुम्हें मेरी बातें बुरी लगे तो मेरे नीचे भी गाली, तुम्हें जो लिखना लिख जाना दोस्त, लेकिन तुम भी स्वार्थी बनो। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई करने पर फोकस करो, किसी को हीरो मत बनाओ। कोई तुम्हारा साथ देने नहीं खड़ा है, कोई तुम्हें लंबे समय तक, एग्जाम निकलने के बाद तक का ही गेम है, उसके बाद भूल जाओ सब कुछ, सिर्फ एग्जाम निकालने। इससे भी पढ़ो, उससे भी पढ़ो, जिससे चाहो सबसे पढ़ो, लेकिन सिर्फ अपनी नौकरी पे फोकस करो, अपने जीवन को संभालने पे फोकस करो। एक के पीछे झंडे लेके मत खड़े करो, ओए ओए हमारा हीरो कौन, हमारा नेता कौन। कुछ नहीं रखा इन सब चीजों। आपको इस्तेमाल करके दूसरा व्यक्ति बहुत ऊंचाई पे जाता है, बस यही सत्य। इसलिए सिर्फ खुद पे ध्यान दो। लेकिन आपकी भी मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी समस्या इस समय यह है कि सिर्फ अकेला विद्यार्थी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पूरा मनोबल जीत रखा है टीचर्स ने। और इसका सॉल्यूशन कभी सोचा है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? मेरी नजर में सिर्फ एक ही समाधान है, और वो है एकता, यूनिटी। अगर टीचर्स के अंदर, खुद सोचो, अगर जितने भी टीचर्स हैं इनके अंदर यूनिटी होती और इनकी इंटेंशन, इनकी नीयत साफ होती, तो क्या प्रोटेस्ट फेल होते? नहीं होते प्रोटेस्ट फेल। इनकी नीयत में कहीं ना कहीं गड़बड़ है।
दूसरा प्रोटेस्ट करता है तो दूसरा सोचता है कि इसका प्रोटेस्ट फेल हो जाए, इसकी लीडरशिप खराब हो जाए। एक कर रहा है तो दूसरा सोचता है इसकी लीडरशिप में प्रोटेस्ट हो रहा है, ये खराब हो जाए। ये गड़बड़े हैं भाई, ये इतनी बड़ी गड़बड़ी है। इनकी वजह से लड़कियां आई थी, लड़कियां भाई अंधेरा करके उन पर लाठी चार्ज। तो सोचो उस मूवमेंट को, सोचो आप, इतनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत आपने करी। 5 बजे के बाद उठाया नहीं, और सफाई दे रहे को बच्चे नहीं उठना चाह रहे थे, और परमिशन की क्या जरूरत है? जरूरत पड़ गई परमिशन की। अब आप ये कहोगे भैया आखिर इनसे लड़े कैसे? अगर हम देखो, टीचरों से तुम्हारा भरोसा लगभग लगभग उठ गया होगा, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मेरा ही उठ गया। मेरा तो लगभग लगभग, सच बताऊं तो 31 जुलाई की हरकत से उठ गया था। 31 जुलाई के बाद 2-3 दिन के अंदर जो हुआ था ना, उससे ही मेरा भरोसा उठ गया था कि ये लोग सिर्फ खुद को हीरो बनाने के लिए पीछे पड़े और कुछ भी नहीं। और उसके बाद रही सही कसर पूरी होगी 24 अगस्त को, वहां भी बखेड़ा कर दिया। क्या कोई ऐसा आंदोलन हो पाएगा आज के टाइम पे जहां टीचर्स में लड़ाई ना हो? और अगर टीचर्स लड़ रहे हैं तो ये आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकते, कभी भी सफल नहीं हो सकते। और अगर टीचर्स के थ्रू, और तुम अकेले एकजुट हो नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें एकजुट करने का काम सारा टीचर्स के हाथ में, उनके फॉलोअर्स हैं, वो तुम्हें एकजुट कर सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये आंदोलन तुम्हारे सफल होंगे ही, जिन हरकतों से चल रहे हैं। इसका समाधान सिर्फ एक है कि ये जो अपना ईगो है ना, जो अपना अपना अहंकार है इन टीचर्स में, जो इतने बड़े बड़े सो कॉल्ड टीचर्स हैं, जिन आप कहते हो कि हाँ भाई इतने मिलियन फॉलोवर है, अहंकार से भरे हुए हैं सब अंदर। तुम स्टूडेंट नहीं, तुम कस्टमर हो उनके लिए, मैं फिर बोल रहा हूँ। सब अहंकार से भरे हुए लोग हैं। मैं भी जब दूर से देखता था तो बड़ी इज्जत करता था, जब इनके करीब, इनके अंदर जाकर के पहचाना, इनके साथ बैठना शुरू करा, तब पता चला कि इनकी नीयत क्या है। सिर्फ बिजनेस करते हैं और कुछ नहीं। तुम्हारे इमोशन से खेल के सिर्फ बिजनेस किया जाता है। समाधान मैं बता देता हूँ, मेरी नजर में क्या समाधान। मेरी नजर में आप ऐसे दलदल में फंसे हो कि जिनसे नाराजगी है, आपको बाहर भी यही निकलवाएंगे, और इसीलिए नाटक भी हो रहा है। क्योंकि टीचर्स के बिना इस आंदोलन को सफल करना भी मुश्किल है, और टीचर्स आपस में लड़ते रहेंगे तो सफल भी कभी नहीं होगा। मानते एक बार फिर यही कहूंगा कि जितने भी टीचर्स हैं, एक बार सब अपना अहंकार, अपना ईगो पीछे हटा के सिर्फ बच्चों के बारे में सोचो। मत बनाओ ये सब वीडियोस, बना लेना जिस समय आपके प्रोटेस्ट सफल हो जाए, जिस समय बच्चों को जीत मिल जाए, उस समय बना लेना वीडियो, लड़ लेना आपस में। और बच्चों, तुम भी बेवकूफ मत बनो, इनकी लड़ाइयों का मजा लेना बंद करो। ये मजा तुम्हें कहीं सफलता नहीं दिलाएगा। तो प्रोटेस्ट में सफल होना है, तुम्हें एडिक्विटी या जो भी कंपनी हटवानी है, अपने एग्जाम्स को रिफॉर्म्स करवाना है एग्जाम के अंदर, तो आपको टीचर्स को लड़वाना नहीं है, आपको किसी भी तरीके से इनको एक करके अपना काम निकलवाना है। इनकी एकता बहुत जरूरी है। तो आप एक के नीचे कह देते हो हम तो इसके फैन है, वो बेवकूफ है, दूसरे को गाली दे रहे हो। किसी को गाली क्यों दे रहे हो? अगर मैं शर्मा जी की बात करूं, तुम जानते हो उनका इतिहास, इतने सारे प्रोटेस्ट अगले ने लड़े हैं। अभी हाल ही में प्री का रिजल्ट रिवाइज करा दिया था, होश भी है किसी को? तो ऐसे गाली वाली देना बंद करो। तुम्हारी वजह से कई बार ये वीडियोस बनती हैं इतनी ज्यादा। तो सॉल्यूशन मेरी नजर में सिर्फ एक है, उस सॉल्यूशन को मैं बता देता हूँ, और वो सिर्फ सॉल्यूशन है, और मैं लिख के दे रहा हूँ, जुबान दे रहा हूँ, उसके सॉल्यूशन के बिना शायद कोई ना प्रोटेस्ट सफल होगा ना कुछ। अगर प्रोटेस्ट से सफलता चाहिए तो वो सिर्फ एक रास्ता है, वो है यूनिटी, एकता। सारे टीचर्स एक होने चाहिए, और मुझे लगता नहीं है, मैंने इतना ईगो इन लोगों के अंदर देख लिया कि ये कभी एक हो पाए। तो इसलिए जैसा चल रहा है वो चलने दो, धीरे धीरे मैटर ठंडा होगा। इनकी आत्मा जब शांत हो जाएंगी ना, शांत एकदम, कि हाँ ठीक है, इसकी बेइज्जती होगी, इसकी बेइज्जती होगी, लड़ लिए गुथ लिए, माँ बहन की गाली बढ़ते लो, आके यूट्यूब पे शर्म कर लो, मेरे मुंह से भी कुछ निकल जाएगा। तुम कैसे हो यार? तुम इतने बड़े, इतने ऊंचे ओहदे पे, तुम शिक्षक हो, तुम लड़ते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। स्टूडेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ 55 एक घंटे की वीडियो बना के ये समझाते हैं कि मैं ऊंचा हूं। तो समझ नहीं आती, पागल तो नहीं हो गए तो? दूसरा आदमी एलिगेशन लगाता, चीखता है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या जरूरत पड़ी है? कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। रिफॉर्म लिया हो ना भाई साहब, बच्चों के लिए कर दो, जो इतना दल है करने का। तो भाई मन बहुत दुखी है कुछ चीजों से, इसलिए शायद ये इस टाइप की वीडियोस में कभी बनाता भी नहीं हूँ। और सॉल्यूशन सिर्फ एक है, अगर प्रोटेस्ट से सफलता चाहिए तो पहले इनके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, उनके अंदर कभी यूनिटी नहीं आई। और दूसरा रास्ता जो मेरी नज़र में है, उसमें यह है कि कोर्ट के थ्रू जा करके चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं शायद।
गारंटी किसी भी चीज की नहीं है। और जब तक ना स्टूडेंट एक होगा ना टीचर एक होंगे, जीवन में घंटा कोई प्रोटेस्ट सफल होगा। बीजेपी की गवर्नमेंट है, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ये किसानों की नहीं सुनी, सालों बैठे रहे यहाँ पे, तुम्हारी क्या सुनेंगे। और तुम्हारे तुम्हारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, वही आपस में गुथते रहते हैं। क्या क्या मैसेज जाता होगा नेशनल मीडिया में, क्या मैसेज जाता होगा। ये सब एक दिन बेवकूफ साबित हो जाएंगे, जितने भी बड़े बड़े टीचर्स आके वीडियो बना रहे हैं, ये सब गुनहगार साबित होंगे कि इन्होंने ही प्रोटेस्ट जानबूझ के अरेंज कराया, ये करा वो करा। अरे भैया, मैं तुमसे भी कह रहा हूँ, आदरणीय टीचर्स, रिस्पेक्टेड टीचर्स, सुधर जाओ, बच्चों के लिए सोच लो, अपने स्वार्थ को छोड़ दो। हम जैसे लोगों की तो, हम जो मीटिंग्स में बैठते हैं, हमें तो तुम ऐसे मान लेते हो कि हाँ कुछ नहीं है, ठीक है हम कुछ नहीं है, वक्त बताएगा कौन क्या है। जो टीचर्स इतने शानदार टीचर्स है ना, कुछ टीचर्स की मैं ऐसी ऐसी गारंटी दे सकता हूँ, कुछ लोग इतने मेहनती हैं, इतने डेडिकेटेड हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं रखते ये लोग, उनकी कोई सजेशंस की वैल्यू नहीं रखते हैं। आगे मिलता रहूंगा, बताता रहूंगा जो भी है। भाई साहब, इनकी हरकतों से मन बहुत दुखी है। मैं कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन सच बात यह है कि हद हो चुकी है। अब ये नीचता का स्तर पार कर चुके हैं। ये तुम्हारे लिए क्या करेंगे, ये तो अपने अपने में ही पागल है कि मैं बड़ा कि मैं बड़ा। इसी चक्कर में सब बर्बाद हो जाएगा, सारे प्रोटेस्ट बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं है।